सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने कर लिया है कमबैक। कंपनी के 17 साल बाद अच्छे दिन आ गए हैं। पिछले लंबे समय से बीएसएनएल लगातार घाटे में थी, जबकि सरकार की तरफ से राहत पैकेज भी दिए जा रहे थे। लेकिन ये पहला मौका है जब बीएसएनएल को फायदा होता दिखाई दिया। कंपनी मुनाफे में है और 17 साल बाद बीएसएनएल ने इस तरह से कमबैक किया है कि देश की प्राइवेट दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों की नींद उड़ सकती है। सवाल यह कि फायदे के पीछे की वजह क्या है, तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बीएसएनएल के मुनाफे में आने की पूरी कहानी समझाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है, मुनाफा कितने का हुआ है और कैसे बीएसएनएल फायदे के सौदे की तरफ बढ़ी है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। कंपनी 2007 के बाद पहली बार मुनाफे में पहुंची। बीएसएनएल लगातार नेटवर्क सर्विसेज में विस्तार कर रही है, साथ ही अपने सभी बिजनेस सेगमेंट की सर्विस को अपग्रेड भी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष के आखिरी तक रेवेन्यू ग्रोथ में 20% तक का इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2024 के दिसंबर तिमाही में 1569 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार जो तिमाही नतीजे आए हैं, यानी वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के नतीजे, उसमें क्या क्या बदला, एक नजर उस पर डालिए। कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है और खर्च को घटा दिया है। मोबिलिटी सेवाओं का रेवेन्यू 15% बढ़ गया है। एफटीटीएच सेवाओं का रेवेन्यू 18% बढ़ गया है। लीज्ड लाइन सेवाओं का रेवेन्यू 14% बढ़ गया है। बीएसएनएल ने अपने वित्तीय खर्च और कुल लागत को कम किया है, जिससे कंपनी को पिछले साल की तुलना में 1800 करोड़ रुपए के लॉस में कमी आती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये कि नुकसान से बीते एक साल में फायदे की क्या वजह थी, तो बता दें कि कंपनी ने इनोवेशन पर फोकस किया, साथ ही नेटवर्क विस्तार पर ध्यान दिया, यानी उसने अपने नेटवर्क को फैलाने पर पूरा जोर लगा दिया। जहां पहले तक कंपनी 3G सर्विस ऑफर कर रही थी, वहीं अब 3G के साथ साथ बीएसएनएल 4G और 5G सर्विस पर भी शिफ्ट हो रहा है। साथ ही कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा कस्टमर सेंट्रिक सर्विस पर इस का इस समय ज्यादा फोकस है। 4G सेवा के एक्सपेंशन पर जोर देना कंपनी की इस समय प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल हो गया है। 1 लाख टावरों में से 75,000 टावर स्थापित भी हो चुके हैं और इन सब में से 60,000 टावर चालू भी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर जून 2025 तक सभी 1 लाख टावर ऑपरेशनल होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा खनन क्षेत्र में पहली बार प्राइवेट 5G कनेक्टिविटी भी बीएसएनएल ने शुरू कर दी है। बीएसएनएल के मुनाफे की बात बताते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये उम्मीद जताई है कि बीएसएनएल की सालाना रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, खर्चों पर नियंत्रण होगा और घाटे में भी कमी आएगी। पिछले 4 सालों में कंपनी का एबिटा दोगुना होकर के 2100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बीएसएनएल के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि अब कंपनी अपने 4G नेटवर्क विस्तार और सर्विस में सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो बीएसएनएल की तरफ से 4G नेटवर्क को रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी 5G नेटवर्क भी लॉन्च करने की तैयारी में है। इस साल जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की टैरिफ प्लान की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ, जिसकी वजह से यूजर्स तेजी से बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीएसएनएल को इसका पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है। बीएसएनएल तो मुनाफे में है, लेकिन प्राइवेट दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों की नींद क्या इससे उड़ जाएगी? क्या बीएसएनएल इन तीनों कंपनियों को, एयरटेल, वीआई और जियो को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी? ये सब कुछ आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।